बलिया खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चुनावी चर्चा के दौरान आज हम मौजूद हैं बेलथरा रोड विधानसभा में और हम आज दर्शकों से बात कराएंगे बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवारी कर रहे संतोष कुमार से और जानेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी की और उनकी क्या कुछ तैयारियां हैं, ये हम उनसे पूछेंगे। तो चलिए हमको सीधे मिलवाते हैं बहुजन समाज पार्टी के दावेदार संतोष कुमार से। संतोष जी, बलिया खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और बलिया खबर के सब्सक्राइबर को और बेलथरा रोड की जनता को। संतोष जी, आपने बेलथरा रोड से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से दावेदारी जताई है, क्या लगता है आपको बहुजन समाज पार्टी आपको इस बेलथरा रोड विधानसभा से टिकट देगी? जी, मुझे बहन जी की नीतियों में और बहुजन समाज पार्टी में पूरी आस्था और विश्वास है और मुझे शीर्ष नेतृत्व से और बहन जी से भी आशीर्वाद प्राप्त है। जहां तक मेरा मानना है कि आशीर्वाद जो भी है आपके बीच में जल्दी मिल जाएगा, फिर सूचना आपको जल्दी उपलब्ध हो जाएगी। संतोष जी, अगर बहुजन समाज पार्टी आपको टिकट देती है तो क्या रणनीति है आपकी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर? क्योंकि अगर बेलथरा रोड का एक लंबा इतिहास देखा जाए तो 2012 में से 12 में कहा जाए तो 12 में 2007 में बेसिकली जीत हासिल हुई थी बहुजन समाज पार्टी को, केदार वर्मा ने जीत हासिल की थी। उसके बाद 12 में समाजवादी पार्टी से गोरख पासवान ने जीत हासिल की और 17 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धनंजय कनौजिया ने हासिल की। तो क्या रणनीति होगी कि 2007 को कारनामे को फिर से दोहराया जाए? देखिए, हमारी पार्टी जो है बहुजन समाज पार्टी जो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पर काम करती है और बहन जी जो हैं उन पे पूरा विश्वास है। उन्होंने सीधे जनता से गठबंधन किया है, किसी पार्टी और किसी शीर्ष नेता से गठबंधन न करके उन्होंने जनता से गठबंधन किया है और उनको विश्वास है ये, और जनता का भी आशीर्वाद उनको मिल रहा है। और 2007 के जो आप कारनामे देख रहे थे उससे कहीं ज्यादा आपको आश्चर्यजनक जो है परिणाम आपको मिलने वाला है। जनता जो है इन गुंडों की पार्टी से बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है और ये लोग केवल झूठ की राजनीति करते हैं, झूठ पर ये पूरा अपना दारोमदार करते हैं। बहन जी ने केवल एक बात कहा कि हम भी रैली करेंगे, उसके दूसरे दिन ही आपने सूचना सुना होगा कि कोरोना लग गया और ढेर सारी चीजें उन्होंने पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया। जब मोदी जी की रैली जो पंजाब में हो रही थी तो उस रैली में जब मोदी जी के दर्शक नहीं पहुंच पाए तो मोदी जी ने चुनाव आयोग को बुला के नोटिस जारी करा दिया कि जो है आगामी जो है रैलियां बंद। आखिर इस लड़ाई में बहुजन समाज पार्टी क्यों नहीं एक्टिव दिख रही है? सारी अगर चर्चाएं हो जा रही है तो चर्चाएं वो सिर्फ कहीं ना कहीं दो पार्टियों में या भाजपा और सपा की चर्चाएं क्यों हो रही है? सिर्फ बसपा कहां दिख रही है उसमें? ये तो देखिए, ये तो गलतफहमी है। गलतफहमी यह है कि हमारा जो वोटर है, जो हमारी पार्टी के लोग हैं, वो कामकाज वाले हैं। ये सारे लोग गांव में निवास करते हैं और गांव में आपका कोई मीडिया चैनल नहीं पहुंचता है। इसलिए आपको लगता है कि हम लड़ाई मौजूद नहीं है, लेकिन आपको ये जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि बसपा का वोट बैंक जो है, जो बीजेपी पिछली बार आप लोगों ने देखा होगा प्रचंड बहुमत से जीती है, उस प्रचंड बहुमत में भी बसपा का वोट बैंक अपना फिक्स रहा है। वो बिल्कुल हिला नहीं है, बिल्कुल एकदम चट्टान की तरह खड़ा रहा। और बहन जी के शासन काल को पुराने लोग याद करते हैं और मीडिया आपको इसलिए नहीं दिखा रही है कि कहीं न कहीं अगर मीडिया दिखाएगी तो लोगों को लगेगा कि भाजपा को हरा रहा है तो कोई बहुजन समाज पार्टी हरा रही है। तो अगर ये चीज आ जाएगी तो लोग बहुजन समाज पार्टी पर सवार हो जाएंगे और सरकार हम हो सकता है कि 350 पार हो जाए, इसलिए नहीं दिखाया जाता है। तो क्या लगता है आपको इस बार बहुजन समाज पार्टी इस विधानसभा में जीत पाएगी? क्योंकि ये सीट सुरक्षित होने की वजह से ऐसे बहुत सारे दलित समाज के जो चेहरे हैं, दलित समाज के जो नेता हैं, वो दूसरी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। तो इस स्थिति में जहां पे तीनों पार्टियों से अगर दलित प्रत्याशी आते हैं तो क्या लगता है आपको बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है उसका बंटवारा होगा? बहुजन समाज पार्टी के वोटर जो हैं बिल्कुल चट्टान की तरह बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हैं। और जहां तक आपने बात कही कि दूसरे दलों से भी दलित प्रत्याशी ही आएगा मैदान में, लेकिन दलितों को ये भरोसा है, ये पता है उनको कि उनका सम्मान कहाँ होना है। दलित, माइनॉरिटी, ओबीसी
ये सबको मालूम है उनका सम्मान कहाँ होना है। अभी आपने सपा का एक चीज देखा होगा, स्टार प्रचारकों की लिस्ट निकली होगी। उस स्टार प्रचारक में एक भी माइनॉरिटी समाज के लोगों को जगह नहीं दिया गया है। इससे आप क्या समझते हैं बताइए? आपको खुद सोचना चाहिए इस बात को कि कितना सपा माइनॉरिटी समाज की हितैषी है। आप जनता के बीच जा रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी की नीतियों को बता रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है जनता के बीच, वोटरों के बीच? जनता के बीच जाने पर जनता बहुत ही खुश है, बहुत ही अच्छी है। जनता ये कह रही है कि बहन जी का शासनकाल सबसे बढ़िया था, उसमें बहन बेटियों की सुरक्षा थी, शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, सारे लोग सुरक्षित थे। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले गोरखपुर में एक व्यवसायी को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है होटल के कमरे में। उसके बाद उसकी पत्नी को एसपी द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, डीएम द्वारा प्रताड़ित किया जाता है कि आप अपना केस वापस ले लीजिए। वो तो वीडियो वायरल होने के कारण जो है मामला आगे बढ़ता चला, तूल पकड़ लिया, तो इस केस की छानबीन हुई। बहुजन समाज पार्टी में ऐसा कभी नहीं होता है। बहुजन समाज पार्टी में शासन और प्रशासन दोनों चुस्त दुरुस्त रहते हैं, संविधान के आधार पर काम होता है। और बहुजन समाज पार्टी में आपको याद होगा कि बहन जी वो शख्स हैं जिन्होंने अपने ही सांसद को अपने आवास पर बुला के, थोड़ी सी उनकी सूचना मिली कि ये आदमी गलत है, तो अपने आवास पर बुला के उनको जेल भिजवाने का काम किया। किसी पार्टी और किसी सरकार में ये हिम्मत नहीं है कि अपने सांसद और विधायक को जो है जेल भिजवा दें। इसका ताजा उदाहरण आपने देखा होगा, किसानों के ऊपर जो है वो जीप पूरी चढ़ जाती है, 5-7 किसान मर जाते हैं, कितने लोग घायल हो जाते हैं, लेकिन उनका मंत्री टस से मस नहीं होता है। उसके बाद आप देखे होंगे एक क्या नाम विधायक हैं उन्नाव रेप पीड़िता वाले, उनका भी आपने देखा होगा, उन्नाव रेप पीड़िता का पूरा परिवार साफ हो जाता है, लेकिन विधायक की विधायकी आज तक बरकरार है। इसके आगे आप खुद समझदार हैं, पब्लिक खुद जानती है। मौजूदा प्रदेश सरकार को किस तरीके से देखते हैं आप? मौजूदा प्रदेश सरकार केवल लॉलीपॉप सरकार है। ये केवल आपको लॉलीपॉप देंगे कि हम आएंगे तो ये कर देंगे, हम आएंगे तो वो कर देंगे, लेकिन ये करेंगे कुछ नहीं। ये समझिए कि ये केवल अपना विकास जानते हैं, अपने पार्टी के लोगों का विकास जानते हैं। देश की अर्थव्यवस्था इतनी चौपट हो चुकी है, माइक्रो लेवल पर समझाया जाए चीजों को अगर, तो यही लोग जब 82 रुपया पेट्रोल हुआ था तो यही लोग नंगा नाच कर रहे थे, चूड़ियां भेज रहे थे। उसके बाद आ जाइए सिलेंडर पर, 350 रुपया सिलेंडर इनको महंगा लगता था। आज की डेट में 1043 रुपए का सिलेंडर आप भरवाते हैं। जो पेट्रोल की बात है, पेट्रोल 115 रुपए तक पहुंच गया था। जो प्रेजेंट टाइम में मान लीजिए इन्होंने 12 रुपए घटाया, तो वो 12 रुपए भी घटा है, तो उसके बाद भी 95 से 96 रुपए का आज का पेट्रोल है। अब जो महिलाएं, जो इन्होंने सिलेंडर बांटा फ्री में, तो जो महिलाएं सिलेंडर ले ली, आज की डेट में भरवाने के लिए सोच रही हैं कि भराया जाए कि न भराया जाए। उनके साथ साथ इस सभी का नुकसान हुआ है। ये जो 350 में सिलेंडर भरवा रहे थे लोग, आज 1000 रुपए के लिए तरस रहे हैं, भरवाने के लिए सोच रहे हैं। बेलथरा रोड की जनता अगर आपको विधायक बनाती है और लखनऊ भेजती है, तो आपकी प्राथमिकताएं क्या क्या होगी इस विधानसभा क्षेत्र के लिए? अगर बेलथरा रोड की जनता मुझे चुनती है और मैं विधायक बनता हूं, तो सबसे बड़ी बात है कि पहले बेलथरा रोड की जनता को मैं धन्यवाद दूंगा। उसके बाद इनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा, इन 4 मुद्दों पर विशेष काम किया जाएगा। साथ ही एक मेरी प्राथमिकता रहेगी, टीएस बांध जो है आपका, ये बाढ़ में बहुत दिनों से रिपेयर नहीं हुआ है। जब भी बाढ़ आती है ये बंधा जो है, इस बंधे के पार जो है चला जाता है पानी। दूसरी समस्या आती है ताल में बिजली की समस्या जो है, जब भी बाढ़ आएगी बिजली कट जाएगी, 3 से 4 दिन लगेगा बिजली आने के लिए। बलिया खबर से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये थे संतोष कुमार, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर दावेदारी कर रहे हैं, और ये पूरा आश्वासन है, इनको आश्वस्त हैं कि बहुजन समाज पार्टी की नेता उन्हें जरूर टिकट देंगी और बेलथरा रोड की जनता उन्हें चुनकर लखनऊ जरूर भेजेगी। कैमरामैन इमरान के साथ मैं जीशान, बलिया खबर।